करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल आज का जो चैप्टर है उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि लीनियर इक्वेशंस होता क्या है सर। तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है जिसमें से आपका जो एक्सप्रेशन दिया हुआ रहता है या जो इक्वेशन दिया हुआ रहता है वो दोनों तरफ इक्वल रहता है। दोनों तरफ कहने का मतलब है एलएचएस पार्ट में भी और आरएचएस पार्ट में भी। तो उस इक्वेशंस को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो वो लीनियरली होता है। कहीं एक वेरिएबल होता है, कहीं दो वेरिएबल होता है और कहीं तीन वेरिएबल होता है। तो बेसिकली आज हम लोग टू वेरिएबल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और पहले आप लोग वन वेरिएबल के बारे में पढ़ चुके होंगे क्लास 8 या 9 में। तो आइए आते हैं बोर्ड पर। जैसे कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं एक ऐसा मैथमेटिकल मैथमेटिकल स्टेटमेंट मैथमेटिकल स्टेटमेंट स्टेटमेंट जो क्या करता है सर, इक्वल एक्सप्रेशंस को शो करता है। इक्वल एक्सप्रेशंस को शो करता है। जैसे कि सर ये मान लीजिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये जो आपका पार्ट है इसको हम लोग आर एच एस बोलते हैं, आर एच एस, और इसको एल एच एस, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब कहने का मतलब ये जो आपका स्टेटमेंट है और इधर जो स्टेटमेंट है ये आपस में इक्वल होगा सर। कैसे इक्वल होगा सर? तो यहाँ जो x का वैल्यू है और यहाँ जो y का वैल्यू है वो x और y का वैल्यू पुट करने पर जो इक्वेशंस होगा, ये इक्वेशंस का जो वैल्यू होगा वो इसके बराबर होगा। कहने का मतलब है अब यहाँ पे जो a है और जो b है, इस a और b को हम लोग कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y बोलेंगे। इसको बोलेंगे a को बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x और b को कोफिशिएंट ऑफ y। और ये एक कांस्टेंट टर्म हुआ, एक कांस्टेंट टर्म हुआ। सर कांस्टेंट टर्म क्या होता है सर? और ये क्या हो गया सर? ये आपका वेरिएबल हुआ, वेरिएबल। और ये आपका कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म उस टर्म को बोला जाता है जिसका वैल्यू फिक्स होता है, जिसका वैल्यू फिक्स होता है। जैसे कि सर, जैसे कि आपका 1 2 3 4 एटसेट्रा। वेरिएबल सर ये डिपेंड करता है, ये चीज आपका इक्वेशंस पे डिपेंड करता है। जैसे x का वैल्यू, y का वैल्यू, x आपके साथ कितने देर तक रहेगी और कब तक रहेगी ये आप खुद भी नहीं जानते और वो भी नहीं जानेगी। ये x कब फ्लक्चुएट कर जाएगी, जब उसका मन बदल जाए। तो x का वैल्यू कोई नहीं जानता है। तो इक्वेशन में भी x का वैल्यू कब फ्लक्चुएट करेगा वो इक्वेशन पे डिपेंड करेगा। वही चीज यहाँ पे इसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है। तो यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पे आपका ए और बी क्या हो गया सर? कॉफिशिएंट हो गया। सी क्या हो गया सर? कांस्टेंट हो गया। और ए और बी आपको वेरिएबल टर्म्स है सर। वेरिएबल टर्म्स किसे कहते हैं? जिसका वैल्यू फिक्स ना होता है। और कांस्टेंट टर्म किसे कहते हैं? जिसका वैल्यू फिक्स होता है। अब यहाँ से हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ हम लोग आते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस, सॉरी linear equations, solution of linear equation। तो सर हम लोग ये चीज ग्राफिकली भी समझेंगे और लिख के भी। तो जैसे पहला है आपका यूनिक सॉल्यूशन के बारे में बताता है, यूनिक सॉल्यूशन। अब ये क्या है सर? यूनिक सॉल्यूशन जैसे किसी भी इक्वेशंस का या किसी भी लाइन का जो इक्वेशन होता है वो आपका होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। किसी भी लाइन का इक्वेशन जो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। अब यहाँ पे दिखा रहा है, हाँ अब यहाँ पे एक चीज और कि मान लीजिए कोई ग्राफ में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं इसका। तो कोई ग्राफ में अगर कोई दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, कोई दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, इस लाइन का इक्वेशन भी अलग होगा, इस लाइन का भी इक्वेशन आपका अलग होगा। तो ये दोनों लाइन जहाँ पे मीट कर रहा है वहां पे जो आपका x और y का जो वैल्यू होगा वो वही पॉइंट पे लाई करेगा,
कहने का मतलब है कि ये जो ए बी और सी डी जो लाइन है, ए बी का कुछ ना कुछ इक्वेशंस होगा सर, सी डी का भी कुछ ना कुछ इक्वेशंस होगा सर। ए बी और सी डी जहां पे लाई कर रहा है वहां आपका वाई और एक्स का वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, उस पॉइंट पर एक्स और वाई का वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। तो कितना बार यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है सर? एक बार। तो इसलिए एक बार अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका जो एक्स और वाई का जो सॉल्यूशन होगा वो एक सॉल्यूशन होगा, और इसकी वजह से इसको यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं सर। दूसरा आपका आ जाता है सर, दूसरा आपका आ जाता है सर मेनी सॉल्यूशंस का केस। मेनी सॉल्यूशन या फिर सर आपका इनफिनाइट सॉल्यूशन, इनफिनाइट सॉल्यूशन का केस। इनफिनाइट सॉल्यूशन में क्या केस आता है सर? आप इनफिनाइट मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन। अब बहुत सारे सॉल्यूशन जैसे कि ये आपका यहाँ पे कोई एक लाइन आया, उसी पे दूसरा लाइन ओवरलैप कर गया, उसी पर दूसरा लाइन ओवरलैप कर गया, मतलब एक लाइन ऐसे उसी पे दूसरा लाइन। अब एक इंटरसेक्शन मतलब एक सॉल्यूशन। अब यहाँ पे पूरा लाइन में ही इंटरसेक्शन हो रहा है, क्यों सर? क्योंकि ये इस पे कोलाइड कर गया, ओवरलैप कर गया। इसी चीज पे ये अगर ओवरलैप कर गया मतलब इसके बहुत सारे इक्वेशन दो होंगे, बट इसके बहुत सारे सॉल्यूशन निकलेंगे। क्यों सर? क्योंकि एट एवरी इंटरवल ऑफ पॉइंट इट इंटरसेक्ट विद द अनदर लाइन। पहला लाइन दूसरा लाइन पे हर एक पॉइंट ऑफ इंटरवल पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और यहाँ पे एक बार इंटरसेक्ट किया तो यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे हर एक इंटरवल में आपका इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे आपका मेनी सॉल्यूशन का केस आएगा। यूनिक सॉल्यूशन में जैसे कोई एक इक्वेशन दे देगा, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी दो दे दिया। इसको निकालने का जो सॉल्यूशन होता है वो आपको मेथड होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। क्यों सर? क्योंकि ये यूनिक सॉल्यूशन है और ये सब जगह पे लाई नहीं करता, सिर्फ एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे लाई करता है। वहां से आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आप इजिली एक्स और वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। हालांकि यहाँ पे a1 और a2 हम नहीं लिखे क्योंकि दो इक्वेशन सिंपली दे दिया, वहां पे आप खुद से पहचान लेना है कि ये पहला इक्वेशन है, तो पहला इक्वेशन का जो x का कोफिशिएंट होगा वो a रिगार्डिंग होगा, मतलब a एज ए ट्रीट होगा, यहाँ b b1 ट्रीट होगा, a सेकेंड इक्वेशन का a2 ट्रीट होगा और b b2 ट्रीट होगा। तो ये सब कॉमन सेंस खुद से लगाना है। यहाँ पे बहुत सारा सॉल्यूशन है सर, तो यहाँ पे a1 प्लस a2 ये बराबर होगा आपका b1 प्लस b2, और ये बराबर होगा आपका c1 प्लस c2 के। a1 प्लस a2 b1 प्लस b2 और c1 प्लस c2 के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेनी सॉल्यूशंस है। तीसरा जो कंडीशन आता है आपका वो आता है आपका नो सॉल्यूशन का। तीसरा जो कंडीशन आता है आपका नो सॉल्यूशन का। नो सॉल्यूशन के केस में ये ग्राफ है, एक लाइन और दूसरा लाइन आपस में पैरेलल होता है। पैरेलल मतलब ये आपस में जिंदगी में कभी कोलाइड नहीं करेगा। क्यों कोलाइड नहीं करेगा सर? क्योंकि इसका और इसका बीच का जो इक्वेशंस है उनके सॉल्यूशन फ्यूचर में कभी नहीं निकलने वाले। अगर यहाँ बताएं कि एक बार इंटरसेक्ट किया एक सॉल्यूशन, यहाँ कोलाइड कर गया तो मेनी सॉल्यूशन। यहाँ पे तो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है तो सॉल्यूशन कहाँ से? यहाँ पे इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है तो सॉल्यूशन कहाँ से? तो यहाँ पे इसका इक्वेशन आएगा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये था इसका कॉन्सेप्ट। तो ये चीजें आपको ऑब्जेक्टिव में पूछती है कि यूनिक सॉल्यूशन में आपका लाइन कितने बार इंटरसेक्ट करता है, तो वहां पे एक टाइम्स। यहाँ पे कितने बार इंटरसेक्ट करता है मेनी सॉल्यूशन में और इनफिनाइट सॉल्यूशन में, तो वहां पे आपका चीजें कोलाइड कर जाती है या फिर ओवरलैप कर जाती है। तीसरा में आपका है सर नो सॉल्यूशन का केस। तो नो सॉल्यूशन में आपका क्या होता है सर? ये दोनों आपस में कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करते, इसकी वजह से आपका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता। अब यहां से आते हैं
methods of solving linear सॉल्विंग इक्वेशन सॉल्विंग समझ जाइए लीनियर इक्वेशन। तो जैसे यहाँ पे दो मेथड्स आते हैं आपके सीबीएसई बोर्ड में, हालांकि 3 मेथड होते हैं बट तीसरा मेथड आपका सिलेबस से हटा दिया गया है, इसलिए आपका अब 2 मेथड बचे हुए हैं। पहला है सर आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा आपका सर एलिमिनेटिंग मेथड। अब सर आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेटिंग, सब्स्टिट्यूट करना मतलब होता है इस एक का वैल्यू को दूसरे के वैल्यू में पुट करके आंसर निकालना। एलिमिनेट मतलब होता है सीधे कट कर देना। तो चलिए देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे आपको दो इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एक है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, फाइंड x एंड y। तो कैसे निकालेंगे सर ये आपका। अब एक चीज और कि जब आपका लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल रहेगा, 2 वेरिएबल आपका दिया हुआ रहेगा, तो वहां पे आपका 2 इक्वेशंस देना ही देना है। जब 2 वेरिएबल रहेगा तो आपको 2 इक्वेशंस देना ही है। क्यों सर? क्योंकि 2 वेरिएबल का वैल्यू निकालना है, इसीलिए। अब यहां से इसको उठाते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। क्या करेंगे? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू, इसको उधर शिफ्ट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे 5 माइनस वाई। अब इस चीज को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, करते हैं पुट से। इसको उठाते हैं 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। x का वैल्यू को पुट कर देते हैं, करते से 3 5 माइनस वाई प्लस 2y इज इक्वल टू 7, 5 3 ज़ा 15 माइनस 3y प्लस 2y इज इक्वल टू 7। यहाँ से वैल्यू निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा सर। 15 माइनस 3y में 2y जाएगा तो माइनस y, यहाँ 15 इज इक्वल टू 7। अब ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को एक साइड, जैसे बोलते हैं ना लड़कियां एक साइड लड़के एक साइड बैठ जाए, तो ऐसे ही कांस्टेंट एक साइड और वेरिएबल एक साइड। तो ये माइनस है उधर फेंक देंगे, ये कांस्टेंट है इसको इधर ले आएंगे, तो 15 माइनस 7 ये उधर जाएगा प्लस 15 में 7 जाएगा 8, तो ये आपका y का वैल्यू आएगा 8। अब पुटिंग वैल्यू ऑफ y कहाँ पे? यहाँ पे, हाँ यहाँ पे पुट कर देते हैं। x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, एक्स वाई का वैल्यू क्या था सर? 8 लिख देते हैं। x इज इक्वल टू 5 माइनस 8, x इज इक्वल टू माइनस 3, ये आ गया आपका x का वैल्यू। यहाँ माइनस 3, यहाँ 8 में माइनस 3 जाएगा 5, तो आपका वैल्यू सेटिस्फाई करता है सर? हाँ करता है। तो ये आपका हुआ सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा आपका एलिमिनेटिंग मेथड दिखाएंगे इसी इक्वेशन से। तो आइए, थ्री एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पे हम लोग एलिमिनेट करेंगे इसको।
एलिमिनेट कैसे करेंगे सर? एलिमिनेट करने का तरीका है, यहाँ किसी एक वेरिएबल को बराबर कर देंगे, किसी एक वेरिएबल को आपका बराबर कर देंगे। किसको बराबर करें? एक्स को? नहीं, एक्स हमेशा काटती है, वाई को करते हैं। आप एक्स को भी कर दे सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो कैसे करेंगे सर? यहाँ आपका 2 है, यहाँ आपका 1 है, कितना घट रहा है 1 में? 2। ये दोनों को कैंसल आउट करेंगे तो इसको सबसे पहले बराबर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे मल्टीप्लाइंग 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 इक्वेशन, ये 1 है आपका, ये आपका 2। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 कितना से सर? 2 से। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2 कर लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 इंटू 2। यहाँ पे और बढ़ा सकते हैं, एंड इक्वेशन 2 बाई 1। जितना आप लंबा करके लिख सकते हैं उतना ही आपको बेटर मार्क्स मिलेगा। यहाँ पे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 इंटू 1। अब चलिए 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। यहाँ पे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। अब क्या करेंगे सर? अब आपका यहाँ पे 2y और यहाँ 2y दोनों बराबर दिया हुआ है, तो ये 2y और 2y कैंसिल हो जाएगा सर। यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये जय जय भारत। अब यहाँ पे 3x में 2x जाएगा तो x बचेगा, लेकिन माइनस साइन बड़ा में है तो यहाँ माइनस साइन इज इक्वल टू 10 में 7 जाएगा तो 3। यहाँ माइनस अच्छा लग रहा है? नहीं, दे देते इसको। x इज इक्वल टू -3। अब इसका वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, इसका वैल्यू इक्वेशन 1 में करते पुट सर। यहाँ से पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 या 2, जहां आपको मन करे वहां पुट कर दीजिए। आपके कोई बॉन्डिंग नहीं है, पुट करते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। एक्स का वैल्यू -3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब वाई इज इक्वल टू 5, ये -3 उधर जाएगा तो +3, वाई इज इक्वल टू 8। आ गया। दोनों इक्वेशन मतलब मेरा सही है। बाई एलिमिनेटिंग मेथड से भी एक्स का वैल्यू -3 और वाई का वैल्यू 8, और आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है। तो आई होप कि आपको चीजें सही लगी हो। अब एक लंबा वाला क्वेश्चन करते हैं वर्ड प्रॉब्लम का। अब आइए बोर्ड पर देखते हैं कि यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन है जो अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है मीना, एक लड़की का नाम है, वेंट टू बैंक टू विड्रॉ ₹2000। 2000 रुपया निकालने के लिए वो बैंक में जाती है। भैया सामान वाला पैसा आया होगा तो बैंक में चली गई। अब मीना आस्क कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड 100 नोट्स ओनली। अब वो जाके कैशियर को कहती है, सर हमको 50 और 100 का ही नोट चाहिए। मीना गॉट 25 नोट्स ऑन, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड 100 शी रिसीव्ड। अब बोल रहा है कि जैसे मीना जाके सर को कहती है, सर हमको 50 और 100 का नोट्स चाहिए, सैंडल और गुपचुप खाना है। तो मीना को मिलता है टोटल 25 नोट्स, 25 गो नोट उसको मिलता है। तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि 50 वाला और 100 वाला नोट कितना वो रिसीव करती है। रिसीव मतलब कितना उसको प्राप्त होता है। तो निकालते हैं। सबसे पहले मान लेंगे कि लेट द note of ₹50 and 100 be x, 100 and 15 be x and
वाई, 100 रुपीज 100 एंड रुपीज 100 बी एक्स एंड वाई। अब यहाँ पे हमको टोटल नोट्स जो है 50 और 100 का 25 मिला हुआ है, तो हम लिख सकते हैं 25 मिला हुआ है, तो एक 50 का नोट मिला होगा सर और एक 100 का नोट मिला होगा सर। कहने का मतलब है एक एक्स का एक्स मिला होगा और एक वाई मिला होगा, तो टोटल नोट उसको एक्स प्लस वाई मिला और दोनों की संख्या कितना है सर 25। हमको एग्जैक्ट तो पता नहीं कि एक्स और वाई का वैल्यू कितना मिला, बस हमको ये पता है कि 50 का नोट मिला और 100 का नोट मिला। टोटल मनी हमको 2000 मिला, बट टोटल नोट कितना मिला सर तो 25। एग्जैक्ट नंबर ऑफ हमको ये नहीं पता नोट, बट एक्स और वाई का जो टोटल अमाउंट है वो 25 है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। दूसरा बोल रहा है कि 50 का जो नोट है और 100 का जो नोट है, 50 का नोट कितना मिला तो 50 का नंबर एक्स है और 100 जो नोट मिला उसका नंबर वाई है। तो 50 का जो नंबर मिला, 50 रुपये का जो नोट है वो हमको एक्स मिला, मतलब एक्स टाइम्स, और जो 100 का हमको नोट है वो हमको मिला वाई टाइम्स। अब दोनों का जो डिनोमिनेशन टोटल जो अमाउंट होता है वो बनता है 2000 का। अब यहाँ से ये इक्वेशन 2, अब यहाँ से आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा है या एलिमिनेटिंग मेथड लगा है, ये आप पे डिपेंड करता है, तो कौन सा मेथड लगा। चलिए सर एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, छोड़िए रही सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं, फिर आप लोग बोलिएगा मास्टर नहीं आता। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 दोनों से बताएंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। अब x y उधर फेंक देते हैं, 25 माइनस वाई, इसको पुट करते हैं, इसको पुट करते हैं इन इक्वेशन 2, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 क्या आएगा सर, तो क्या आएगा तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं 15 एक्स का वैल्यू, पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2, 15 इंटू एक्स का वैल्यू 25 माइनस वाई प्लस 100 वाई इज इक्वल टू 2000। निकल जाएगा, बिल्कुल निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। यहाँ पे 15 को 25 से मल्टीप्लाई कीजिए, 25 5 ज़ा 125 और एक 0, 125 और 0, 25 25 125 और 0 1250 माइनस 15 वाई, तो 15 वाई प्लस 100 वाई इज इक्वल टू 2000। अब यहाँ पे 100 वाई में 15 वाई जाएगा तो बचेगा आपका 15 वाई। अब यहाँ पे ये उधर माइनस हो जाएगा, 2000 में 1250 जाएगा तो कितना बचेगा सर 750। तो यहाँ पे फिलहाल लिखते हैं 15 वाई में 2000 में 1250 जाएगा तो आपका बचेगा 750। अब 0 से 0, अब वाई 5 से 15 को 75 को डिवाइड करेंगे तो वाई इज इक्वल टू 15, वाई का वैल्यू 15 आया, वाई का वैल्यू को उठा के इसमें पुट करते हैं, तो वाई का वैल्यू को इन पुटिंग वैल्यू ऑफ वाई, पुटिंग वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे, इक्वेशन 1 क्या है, कौन क्या यहाँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, वाई का वैल्यू 15, ये 25 प्लस x, x इज इक्वल टू 25 माइनस 15, x का वैल्यू 10, x का 10 और y का वैल्यू आपका 15। अब यहाँ पे x का वैल्यू को मल्टीप्लाई कीजिए किससे 15 से, तो 15 इंटू 10, 15 इंटू 10 आपका 500 प्लस यहाँ पे 15 को आप 100 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 15
100, मतलब टोटल आपका 2000 आ गया, मतलब ये आपका आंसर सही आया। तो ये आपका हुआ सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेटिंग मेथड आप खुद से कीजिए। तो आई होप कि आपको वीडियो सही ढंग से समझ में आया होगा। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का शॉर्ट्स बना करके नेक्स्ट वीडियोस में डालूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।